उत्तराखंड में इस समय सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ राजनीतिक घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ नवरात्र शुरू होते ही पावन पर्व है। नवरात्र का ये जो सप्ताह है शुरू होते ही एक कह सकते हैं कि बड़ी विपदा आन पड़ी है। कल पहला दिन था। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जो दो शहरों में देहरादून और हरिद्वार, दो शहरों में लोग व्रत थे और व्रत के बाद उन्होंने अपने व्रत को खोला। व्रत खोलने के लिए उन्होंने जो कहते हैं ना कि जो व्रत खोलते हैं तो व्रत में जो चीज़ें खाई जाती हैं उसका उपयोग किया। कुट्टू का आटा, यह एक ऐसा आटा है जो व्रत में खाया जाता है और हमेशा विवादों में रहता है। कल जब लोगों ने व्रत खोला तो कुट्टू का आटा खाया और आटा खाने के बाद जो कोहराम मचा वह आज 24 घंटे होने जा रहे हैं, शांत नहीं हुआ है। लगभग 200 लोग इस आटे को खाने के बाद बीमार हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। देहरादून के 3 महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हैं, दून हॉस्पिटल, कोरोनेशन और महंत इंद्रेश, जिसपे लोगों को भर्ती किया गया और इलाज चल रहा है। इसको फूड पॉइजनिंग भी कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं वो जांच का भी विषय है। विकास नगर के क्षेत्र से बहुत से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं, वहाँ से भी लोग आए हैं और वहाँ भी एडमिट हैं। इसके साथ हरिद्वार जनपद से भी समाचार निकल के आ रहा है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों की तबीयत खराब हुई है और उन्हें एडमिट किया गया। जब ये पता चला शासन प्रशासन को तो शासन प्रशासन की होश पाख्ता हो गए कि ये क्या हो गया। सुबह मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यक्रमों के पहले गए और कोरोनेशन हॉस्पिटल का दौरा किया। वहाँ पे जो बीमार लोग थे उनसे हालचाल लिया और जांच की बात की। अधिकारियों को तुरंत सख्त निर्देश दिए गए, जिलाधिकारी देहरादून, जिलाधिकारी हरिद्वार, कि ये पता करें ये मामला क्या है। पता चला कि सहारनपुर, जो कि आप ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो यूपी का बॉर्डर है उसका सबसे नज़दीकी जिला, वहाँ से कुट्टू का आटा आया और उस आटे को लोगों ने अपने उपयोग में लिया व्रत खोलने के बाद। और व्रत खोलने के बाद जिस तरह का कोहराम उसको खाने के बाद मचा है वह आज तक तो कम से कम देहरादून और हरिद्वार में नहीं देखने को मिला था। लेकिन शासन प्रशासन सजग था, तुरंत एक्शन में आया। एक तरफ तो उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया और ये कह सकते हैं आप कि जो उचित इलाज था वह जारी है। दूसरी तरफ ये भी पता किया गया कि मामला क्या है। एक पुलिस की टीम यहाँ से सहारनपुर रवाना होती है और सहारनपुर जाकर के वहाँ पे ये पता करती है। और सुनने में भी ये भी आ रहा है कि जो एक गैंग, उसको हम गैंग का नाम दे रहे हैं, ये जो लोग ये हरकत करते हैं उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उनसे पूछताछ भी जारी है। और दूसरी तरफ जिन दुकानदारों ने कुट्टू का आटा ला करके बेचा, 22 दुकान, देहरादून की 22 दुकानों को सील कर दिया गया है, सैंपल लिए गए हैं और उनसे पूछताछ भी जारी है। लेकिन कैसी विडंबना है, देखिए नवरात्र का पावन सप्ताह है, लोग व्रत थे और जो एक सनातनी होने के नाते होता है, ये जो पर्व है, इस पर्व में बहुत से लोग तो 9 दिन व्रत रहते हैं और बहुत से लोग पहले दिन और अंतिम दिन व्रत रहते हैं। तो जो पहले दिन व्रत रहते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है। व्रत को खोलने के लिए कुट्टू को आटे का उपयोग करते हैं और कुट्टू का आटा खाने के बाद जो स्थिति मची है, भगवान न करे कि दोबारा कम से कम देवभूमि में ये देखने को मिले। लेकिन इन सब के साथ जांच का भी प्रश्न है कि अगर ये चीज़ें आई हैं तो कहाँ से आई हैं और कैसे आई हैं, और अगर कहीं ऐसा तो नहीं किसी षड्यंत्र के तहत आई हैं या इसके पीछे क्या है। क्योंकि लोग बता भी रहे हैं कि जो ताज़ा आटा होता है उसमें पुराने बासी आटों को भी मिला दिया गया है, कुछ व्यवसायियों ने ऐसा बताया। अब ये जांच का विषय है और जांच में पाया जाएगा कि हकीकत क्या है। लेकिन जब तक जांच नहीं होता तब तक ये जो स्थितियां बनी हैं, जो लोग हॉस्पिटल में हैं उन्हें उचित इलाज मिले, जिनके यहाँ से ये सामान बेचा गया है उनसे भी पता किया जाए कि उन तक ये मामला या ये सामान कैसे पहुँचा। भगवान से यही दुआ किया जाए कि जल्द से जल्द उन लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, स्वस्थ हों और ये जो एकाएक बिना बुलाए बीमारी आई है उससे इजाज़त मिले।
कैमरामैन सुमित रावत के साथ संजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, देहरादून।